दोस्तों बात करने वाले हैं एमआरएफ स्टॉक के बारे में। देखो मार्केट में कौन नहीं जानता है एमआरएफ का नाम। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक की लिस्ट में आता है वो एमआरएफ का स्टॉक आता है। देखा जाए तो स्टॉक में पिछले एक साल से एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मार्केट में भी देखा जाए तो पिछले 7-8 महीनों से एक बड़ी गिरावट हो रही है। अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में दो सबसे बड़े क्रैश आए। उसके बाद अक्टूबर में एफआईआई की काफी बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। और अब अगर देखा जाए तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,500 के करीब आ गया है। तो एक बड़ी गिरावट का माहौल मार्केट में बना हुआ है। लेकिन एमआरएफ के स्टॉक के अंदर जो गिरावट हो रही है इसके भी यहाँ पे कुछ बड़े रीजन है। देखा जाए तो स्टॉक के रिटर्न पिछले 5 साल में काफी अच्छे रहे। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 59% से ज्यादा का रिटर्न दिया। 4 साल में स्टॉक ने 25.5% के करीब रिटर्न दिया। 3 साल में स्टॉक ने 65% से ज्यादा का रिटर्न दिया। 2 साल में स्टॉक ने 23% के करीब रिटर्न दिया। और उसके बाद स्टॉक में लगातार यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई है और एक बड़े लेवल पे यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर इस स्टॉक में एक साल की गिरावट की बात करें तो यहाँ पे 20.41% की गिरावट हो चुकी है। 9 महीने की अगर बात करें तो 9.5% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। 6 महीने की बात करें तो 15.5% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। और 3 महीने की बात करें तो 6% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। और अगर 1 महीने की गिरावट की बात करें तो यहाँ पे करीब 7% की गिरावट हो चुकी है। अब मान के चलो भाई स्टॉक में 6 महीने में 15.5% की गिरावट हुई है तो 15.5% भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो भी लाखों में है। तो लाखों के अंदर 15% की गिरावट भी काफी बड़ी गिरावट होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो गिरावट के जो मुझे सबसे बड़े रीजंस नजर आते हैं वो क्या आते हैं। एक तो भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार कम हो रही है। एक प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे इस टाइम जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 27.80% है, जो कि एक किसी भी स्टॉक में एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो आप पब्लिक इन्वेस्टर्स हो तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफी कम है। दूसरा यहाँ पे अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो वो 12% के आसपास है। एफआईआई की यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। पिछले साल एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं थी, इस साल एफआईआई की होल्डिंग काफी बढ़ गई है, 18.19% हो गई है। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स में भी एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स 12.06% थे, जो इस साल बढ़ के 12.5% से ज्यादा हो गए, 12.51% हो गए। साथ में अगर देखा जाए तो 0.70% का इंक्रीमेंट हमें डीआईआई की होल्डिंग में भी देखने को मिलता है। साथ में अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर देखा जाए तो कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 6,994 करोड़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर यहाँ पे 7,281 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे रिवेन्यू में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ में कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पे 5,870 करोड़ हो गए हैं। साथ में अगर कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 16,699 करोड़ का है। साथ में अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो भाई यहाँ पे जबरदस्त खर्चे हैं। कंपनी के 26,849 करोड़ के खर्चे हैं।